अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस बार मामला सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें भारत से आने वाले सामानों पर भारी भरकम टैरिफ लगाए गए। इन टैरिफ की कुल दर 50% तक पहुंच गई, जिसके बाद अमेरिका के अंदर ही राजनीतिक हलकों में हंगामा मच गया। अब इसी मुद्दे पर अमेरिका की संसद यानी यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 3 सदस्यों ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनके फैसले को गैर कानूनी बताते हुए उसे खत्म करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। यह प्रस्ताव डेमोक्रेटिक पार्टी की 3 जानी मानी हस्तियों डेबोरा रॉस, मार्क वीसी और राजा कृष्णमूर्ति की अगुवाई में लाया गया है। इन सांसदों का साफ कहना है कि राष्ट्रपति ने जिस तरह से नेशनल इमरजेंसी का हवाला देकर भारत पर भारी टैरिफ लगाया है, वो न केवल कानून की भावना के खिलाफ है, बल्कि इससे अमेरिकी मजदूरों, आम उपभोक्ताओं और भारत अमेरिका के रिश्तों को भी गंभीर नुकसान हो रहा है। उनका मानना है कि इस तरह के फैसले राष्ट्रपति की मनमानी को दिखाते हैं और कांग्रेस के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करते हैं। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA के तहत भारत से आने वाले कई सामानों पर पहले 25% टैरिफ लगाया। इसके कुछ समय बाद उन्होंने 25% का एक और सेकेंडरी टैरिफ जोड़ दिया। इस तरह कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया। ट्रंप प्रशासन ने इसके पीछे तर्क दिया कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और इससे यूक्रेन युद्ध में रूस को मदद मिलती है। इस आधार पर भारत को आर्थिक दबाव में लाने की कोशिश की गई, लेकिन अमेरिका के भीतर ही इस फैसले को लेकर नाराजगी बढ़ती चली गई। डेबोरा रॉस, जो नॉर्थ कैरोलिना से सांसद हैं, उन्होंने खुलकर कहा कि उनका राज्य भारत से व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंधों के जरिए गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये बताया कि भारतीय कंपनियों ने नॉर्थ कैरोलिना में $1 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है, जिससे लाइफ साइंसेज और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में हजारों नौकरियां पैदा हुई हैं। इसके अलावा नॉर्थ कैरोलिना के कई मैन्युफैक्चरर हर साल भारत को करोड़ों डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। ऐसे में भारत पर टैरिफ बढ़ाने का सीधा असर उनके राज्य की अर्थव्यवस्था और वहां काम करने वाले लोगों पर पड़ेगा। इस तरह टेक्सास से सांसद मार्क वीसी ने भी ट्रंप के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के लिए सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं है, बल्कि एक अहम सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक साथी भी है। उनके मुताबिक ये गैर कानूनी टैरिफ नॉर्थ टेक्सास के आम लोगों पर एक तरह का टैक्स है, जो पहले से ही महंगाई और बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं। जब आयात महंगा होता है तो उसका बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ता है, क्योंकि कंपनियां वही बढ़ी हुई कीमतें ग्राहकों से वसूलती हैं। इस पूरे विवाद में सबसे अहम आवाज इंडियन अमेरिकन सांसद राजा कृष्णमूर्ति की मानी जा रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह के टैरिफ उल्टा असर डालते हैं। उनके अनुसार इससे सप्लाई चेन में रुकावट आती है, अमेरिकी मजदूरों को नुकसान होता है और आम लोगों के लिए चीजें और महंगी हो जाती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन टैरिफ को हटाने से अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत किया जा सकता है। कृष्णमूर्ति का कहना है कि अमेरिका के हितों और सुरक्षा को आगे बढ़ाने के बजाय ड्यूटी नुकसान ही पहुंचा रही है। यह प्रस्ताव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। इससे पहले ब्राजील पर लगाए गए इसी तरह के टैरिफ को खत्म करने और राष्ट्रपति के इमरजेंसी पावर के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए भी दोनों पार्टियों के सांसदों ने सीनेट में कदम उठाए थे। यानी कि कांग्रेस के भीतर यह भावना मजबूत हो रही है कि राष्ट्रपति को व्यापार जैसे अहम मुद्दों पर मनमाने फैसले लेने से रोका जाना चाहिए। इस मुद्दे की पृष्ठभूमि में अगस्त की शुरुआत में लिया गया वो फैसला भी है जब ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इसके कुछ ही दिनों में भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद का हवाला देते हुए 25% की और बढ़ोतरी की गई थी। इस तरह कुल टैरिफ 50% हो गया। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि इससे रूस पर दबाव बनेगा, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इसका असली नुकसान भारत अमेरिका के रिश्तों और अमेरिकी बाजार को ही होगा। इससे पहले भी डेबोरा रॉस, मार्क वीसी और राजा कृष्णमूर्ति ने कांग्रेस के कई अन्य सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति ट्रंप से अपील की थी कि वो अपनी टैरिफ नीति पर पुनर्विचार करें और भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों को सुधारने की दिशा में कदम उठाएं। उनका मानना है कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश के साथ व्यापारिक तनाव बढ़ाना अमेरिका के दीर्घकालिक हितों के खिलाफ है। अमेरिका की ओर से लाया गया ये नया प्रस्ताव दरअसल एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। ये लड़ाई सिर्फ टैरिफ को खत्म करने की नहीं है, बल्कि कांग्रेस अपने संवैधानिक अधिकारों को वापस पाने की भी कोशिश कर रही है। डेमोक्रेटिक सांसदों का कहना है कि राष्ट्रपति ने नेशनल इमरजेंसी का बहाना बनाकर व्यापार नीति को एक तरफा तरीके से लागू किया, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ है।
इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को लेकर अमेरिका के अंदर गहरी असहमति है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप इसे अपनी सख्त विदेश और व्यापार नीति का हिस्सा बताते हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी सांसद इसे गैर कानूनी, नुकसानदायक और रिश्तों को बिगाड़ने वाला कदम मानते हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस इस प्रस्ताव के जरिए ट्रंप के फैसले को पलट पाती है या फिर यह विवाद और गहराता है। लेकिन इतना तय है कि इस मुद्दे का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत अमेरिका संबंधों पर भी इसका गहरा असर पड़ता हुआ देखा जा रहा है।